बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। क्या आसिफ अली जरदारी पर दबाव डाला जा रहा है कि आप पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले जाएं और आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान से बाहर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। फ़ौज को जो धमकी दी गई है हामिद मीर की जानिब से, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया गया है, उन धमकियों के बाद हामिद मीर का एक और बड़ा इल्ज़ाम सामने आया, एक और बड़ा दावा सामने आया, जिसकी मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि अवाम की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कुछ मुतालबात किए गए हैं। वो मुतालबात हैं क्या, आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हामिद मीर की जानिब से फ़ौज को क्या धमकियाँ दी गई हैं, फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान की ISI के बारे में, पाकिस्तान के हिस्सास इदारों के बारे में और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और क्या ज़बान इस्तेमाल की गई है। मैं मनोअन उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने हामिद मीर के वो इल्ज़ामात, वो धमकियाँ सुन ली होंगी, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि एक पाकिस्तान का सहाफ़ी जिसको प्राइम टाइम में बैठकर शो करने का मौका दिया गया है जियो न्यूज़ की जानिब से, मीर शकीरुर रहमान की जानिब से, लेकिन वो एंकर किस तरीके से पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, किस तरीके से भारत को खुश करने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से पाकिस्तान को एक इल्ज़ाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान के हिस्सास इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, वो क्लिप मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हामिद मीर ने अब कौन सा बड़ा इल्ज़ाम लगाया है फ़ौज पर, कौन सा बड़ा दावा किया गया है, उस पर हम बाद में बात कर लेते हैं। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इसमें बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद दूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, फिर तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। आप अंदाज़ा करें कि ये वो हामिद मीर है जो प्राइम टाइम में बैठकर वो शो करता है और किस तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों को उन पर एक जहर उगला जा रहा है इदारों के ख़िलाफ़। अब इससे बढ़कर आपको और क्या कुछ चीज़ें चाहिए। इस तकरीर के बाद ये जो फ़ौज को धमकियाँ दी गई हैं, जिस तरीके से फ़ौज को गालियाँ दी गई हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की इदारों को बदनाम किया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तो भारत के साथ दोस्ती करना चाहती है, पाकिस्तान का मीडिया नहीं करना चाहता। इससे बढ़कर घिनौनी, इससे बढ़कर घटिया हरकत और क्या होगी। और एक ऐसे शख्स को प्राइम टाइम में बैठकर शो करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़कर पाकिस्तान के मीडिया का जवाल क्या होगा। लेकिन इस तकरीर के बाद
इस जहर आलूद जो उन्होंने एक बकवास की है, इसके बाद पाकिस्तान की अवाम और सोशल मीडिया पर आज सारा दिन जो कुछ होता रहा वो हम आपके सामने रखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से अवाम के मुतालबात हैं क्या, अवाम क्या चाह रही है। तीन किस्म के नैरेटिव सामने आ रहे हैं। नंबर वन तो ये है कि एक तबका तो ऐसा है जो हामिद मीर के साथ खड़ा हुआ है, जो हामिद मीर को सपोर्ट कर रहा है, जो खूनी लिबरल्स हैं, जो एक ऐसा माफी है जो भारत को हमेशा खुश करने की कोशिश करता है, जो एक फैशन चल पड़ा है पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करने का, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की ISI को। एक तबका तो यह है कि वो हामिद मीर के साथ खड़ा हुआ है। दूसरा तबका ये है जो खुलकर हामिद मीर की मुखालफत कर रहा है, हामिद मीर को उसके औकात याद दिला रहा है और हामिद मीर के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि अब इदारों को इस हवाले से एक्शन लेना पड़ेगा, इदारों को हामिद मीर के ख़िलाफ़ और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर ऐसे लोगों को लगाम ना डाली गई, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई, तो फिर हर शख्स जो है वो उठकर इस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करेगा और भारत को खुश करने की कोशिश करेगा। जो तीसरा तबका है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से ये मुतालबा कर रहा है कि आप कब तक इस तरीके से बैठे रहेंगे, कब तक ऐसे अनासर के ख़िलाफ़, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। और आज एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ सामने आई है, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया वकार मलिक की जानिब से कि जब बात पहुँच जाए घर की औरतों तक तो उसके बाद तो फिर आप अगर चुप करके बैठे रहें तो हम फिर क्या कहें। बात जो है ख़त्म हो जाती है कि जब घर की औरतों तक बात चली जाए, जब आपको बगैरत कह दिया जाए, जब आपको नामर्द कहा जाए, जब आपको कहा जाए कि आप मर्द के बच्चे बनो, तो इससे बढ़कर फिर आपको और क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ अब रियासत को एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ रियासत को कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसे अनासर को रियासत को चाहिए कि आप शटअप कॉल देनी पड़ेगी, वरना इस किस्म का निज़ाम नहीं चल सकता कि आप असद तूर जैसे लोगों को जाकर जो इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की एजेंसियों पर कि असद तूर जैसा बंदा अगर कोई बात करे तो उसको जाकर आप 2-4 थप्पड़ मार के आ जाएं, लेकिन हामिद मीर जैसा बंदा जो सरेआम एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है जो आपका दुश्मन मुल्क भी इस्तेमाल नहीं करता, तो उसको फिर खुली छुट्टी दी जाएगी, उसको फिर प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसको फिर GHQ बुलाया जाएगा, फिर उसको प्रेस ब्रीफिंग में बुलाया जाता है। तो इस किस्म का निज़ाम जो है अब वो नहीं चलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हामिद मीर की जानिब से इन धमकियों के बाद, इस बयान के बाद और इस वीडियो के बाद क्या बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर। पाकिस्तान में एक और डिबेट जारी है इस वक्त और शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक नया सोशल एग्रीमेंट होना चाहिए तमाम इदारों के दरमियान और मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए सियासतदानों को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इदारों को। लेकिन मसला ये है कि हामिद मीर ने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत करके देख लिया है। जो शहबाज शरीफ बात कर रही है मुफाहमत की, जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रही हैं कि मैं अपने बड़े भाई को मनवा लूँगा, मैं अपने बड़े भाई के अगर पाँव भी पकड़ना पड़े तो मैं पकड़ लूँगा, लेकिन तमाम इदारों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को अब मिल बैठकर ये तयन करना चाहिए हदूद का, अपनी जो डायरेक्शन का एक जो हदूद और क़यूद का तयन करना चाहिए कि कोई भी जो इदारा है, कोई भी सियासतदान है वो अपनी हदूद को क्रॉस ना करे। लेकिन हामिद मीर कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। मुस्लिम लीग नून ने भी मुफाहमत करके देख लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुफाहमत करके देख लिया और वो कहते हैं कि मेरे ज़राए के मुताबिक मेरी खबर ये है और उनकी ये खबर है, उनका ये तज़किया नहीं है। वो कहते हैं कि पिछले 3 से 4 रोज़ से ये मेरे पास खबर पहुंची है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत करके बहुत देख लिया और जो बाप के वोट लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी को जिस तरीके से अपोजिशन लीडर बनाया गया है, तो अब पिछले 3 से 4 दिन से ये ज़ोर लगाया जा रहा है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से आसिफ अली जरदारी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं और ये कहा जा रहा है कि आप इलाज के बहाने पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, किसी बैरून मुल्क चले जाएं और वहाँ बैठकर आप आराम सुकून करें और अपना इलाज करवाएं, जो भी करने करें, लेकिन पाकिस्तान से आप चले जाएं। और हामिद मीर ये कहते हैं कि यही कोशिश जो है ये नवाज शरीफ के बारे में की गई, नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा गया, नवाज शरीफ को इसी तरीके से प्रेशराइज़ किया गया, उन पर दबाव डाला गया
कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ ने किस तरीके से कौम से झूठ बोला, किस तरीके से पाकिस्तान की अदालतों में झूठ बोला गया, किस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया से झूठ बोला। और हामिद मीर ये कहते हैं कि जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है आसिफ अली जरदारी के साथ, वही तरीकाकार अपनाया गया नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा गया इलाज के बहाने। और हुकूमत जो आज कहती है कि नवाज शरीफ भाग गया है, नवाज शरीफ चोर है, तो यही फिर काम किया जाएगा आसिफ अली जरदारी के साथ जब आसिफ अली जरदारी चले जाएंगे। लेकिन हामिद मीर की खबर यह है, उनका यह दावा है कि वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह और क्लियर अंदाज में इनकार कर दिया है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। और वो कहते हैं कि दोनों पार्टियों के दरमियान बजट के बाद मुफाहमत हो जाएगी, एक हो जाएंगे। और -1 की बात की जा रही है नवाज शरीफ की, कि नवाज शरीफ को मैनेज करें, आसिफ अली जरदारी को मैनेज करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा और इस मुफाहमत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हामिद मीर का एक और बड़ा दावा सामने आया, फ़ौज पर एक और बड़ा इल्ज़ाम सामने आया कि फ़ौज चाहती है कि आसिफ अली जरदारी को बाहर भेजा जाए। आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं कि इस दावे में कितनी सदाकत नज़र आती है, क्या हामिद मीर सच्चे साबित होते हैं। लेकिन तो बहुत ही कम है कि अगर आप हामिद मीर की हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये भी एक झूठ साबित होगा, इसमें कोई आपको सदाकत नहीं मिलेगी। तो देखते हैं, आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।